क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हम लोग के चैनल पर। और मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आज फिर से एक ऐसी वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा आज, मतलब कि जो चीज़ के बारे में बताऊँगा उससे एक क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, कॉमनली पूछ ले जाते हैं एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे आज। हम पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांता और अंधबिंदु। ये सब के पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, दो दो चार चार पॉइंट जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 पॉइंट एक टॉपिक का, वो चीज़ हम आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आइए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या निकट बिंदु, निकट दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। इंग्लिश में ये क्वेश्चन एक बार आप पूछ लिया गया था कि मायोपिया क्या होता है। मतलब कि इंग्लिश में कह रहे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि मायोपिया किसे कहते हैं। तो भाई जब कोई इंग्लिश ही पढ़ा रहेगा, हिंदी ही जब पढ़ा रहेगा, इंग्लिश के बारे में कोई जानकारी नहीं रहेगी, तो शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको नीचे लिखूँ, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि जो एग्ज़ाम में था, पूछा था कि आपसे कि मायोपिया का एग्जाम्पल या फिर मायोपिया जो है वो क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। तो कई सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए, जब वो हिंदी पढ़े इंग्लिश पढ़े ही नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, तो उसको क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये दृष्टि का ऐसा दोष है जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। क्या होता है निकट दृष्टि दोष में, क्या होता है, निकट की जो वस्तुएं होती हैं, निकट वस्तुएं जो होती है वो क्या होती है, दिखाई देती है स्पष्ट रूप से। ठीक है, और जो दूर की वस्तुएं होती है, दूर की वस्तुएं जो होती हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि जो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, और कारण क्या होता है इसका, कि मतलब कि किस वजह से ये हमें निकट दृष्टि दोष होता है। तो ये इसलिए ऐसा होता है कि जो इसमें नेत्र लेंस की जो दूरी होती है, रेटिना से नेत्र लेंस की दूरी, नेत्र लेंस की दूरी जो दूरी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे कि नेत्र लेंस की दूरी, रेटिना से नेत्र लेंस की दूरी जो होती है वो निकट दृष्टि दोष में क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें निकट की वस्तुएं जो हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि रेटिना से नेत्र लेंस की दूरी जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और दूसरा पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि जो फोकस दूरी होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ये नेत्र लेंस की दूरी और नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, घट जाती है। मत समझिएगा, घट जाती है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। तो ये चीज़ पॉइंट हो गया, मैंने बता दिया आपको निकट दृष्टि दोष, जिसके हमको क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। निकट वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। कारण क्या होता है इसका, कारण यही होता है कि रेटिना से नेत्र लेंस की जो दूरी होती है वो बढ़ जाती है, और जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, इसके बाद से आते हैं हम लोग निवारण पे, कि इसका निवारण क्या है। ठीक है, निवारण क्या होता है इसका, निकट दृष्टि दोष का। तो याद रखेंगे इसको, इसमें अगर हम लोग अवतल लेंस का उपयोग कर दें, अवतल लेंस का अगर प्रयोग कर दें, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाती, यानी कि निकट दृष्टि दोष है, अगर उसके लिए हम उसको अवतल लेंस का उसको चश्मा पहना देते हैं, तो वो क्या होगा, स्पष्ट रूप से सभी वस्तुएं देख सकता है। ठीक है, तो निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया था, ये भी बहुत खास क्वेश्चन है एग्जाम का। ठीक है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष ये हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, दूर दृष्टि दोष पे आते हैं, जो कि हाइपरमेट्रोपिया जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, हर एक क्वेश्चन इसका जितना मैंने बताया, इसमें एक एक पॉइंट आपके क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम, एक पॉइंट, जितने पॉइंट थे। आते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष पे, दूर दृष्टि दोष। निवारण का भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, जिससे आपको याद रहेगा क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है,
हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। तो जस्ट इसका निकट दृष्टि दोष का क्या होता है, ये जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है इसमें, किसमें जो होती है निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तु जो हो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। कंफ्यूज नहीं होना है, दूर है, देखिए दूर दृष्टि दोष है यानी कि दूर की वस्तुएं इसको दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं इसको दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पर निकट की वस्तुएं जो है नहीं दिखाई देंगी, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, और जो दूर की वस्तुएं होंगी वो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी, स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग इसमें कि जो इसमें क्या होता है, निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इसका कारण क्या होता है, कारण इसका भी सेम वही है एकदम, जस्ट उसका क्या होता है, उल्टा होता है। किसका, निकट दृष्टि दोष का। इसका क्या होता है, जो रेटिना से नेत्र लेंस की जो दूरी होती है, नेत्र लेंस की दूरी जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, घट जाती है। ठीक है, तो इसमें इसलिए नहीं दिखाई दे कि रेटिना से नेत्र लेंस की दूरी जो होती है वो क्या होती है, घट जाती है। रेटिना से नेत्र लेंस की दूरी जो है वो घट जाती है जिसकी वजह से प्रतिबिंब नहीं बन पाता है। जैसे कि जो दूरी होती है, नेत्र लेंस की जो दूरी होती है वो घट जाती है, इसकी वजह से वस्तु जो है वो नीचे नज़दीक बनता है जिससे रेटिना पर प्रतिबिंब जो है वो अच्छे से नहीं बन पाता, जिसकी वजह से हमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। ठीक है, दूसरा है इसमें पॉइंट कि जो फोकस दूरी होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। निकट दृष्टि दोष में घट जाती है और दूर दृष्टि में नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। हर एक पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से इसका निवारण क्या होता है, दूर दृष्टि दोष का। तो इसका जो निवारण ये होता है, निवारण इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर दें तो क्या हो जाएगा, उसे अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, उसको अगर हम उत्तल लेंस का चश्मा पहना देते हैं तो उसके हर एक वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात। ठीक, अब आते हैं हम लोग अंध बिंदु पर, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट। ये चीज़ याद रखेंगे। अभी ट्रिक मैं बता रहा हूँ लास्ट में क्या है इसका ट्रिक, क्या भी बता देते, चलो अभी बता देते हैं, क्या फ़ायदा है झूठ में। तो देखिए ट्रिक याद रखेंगे आप लोग, सिंपल सा है। दूरदृष्टि दोष में कौन सा प्रयोग होता है, दूरदृष्टि दोष में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का ना, उत्तल लेंस का। तो द पे बड़ा ऊ का मात्रा है तो ऊ से ऊ है ना, ऊ की मात्रा उत्तल लेंस, दूर में ऊ की मात्रा, यानी कि दूर में किसका प्रयोग करेंगे, निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जस्ट इसका उल्टा निकट दृष्टि दोष के लिए किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद से आते हैं हम लोग अपना अगला, आते हैं अंध बिंदु पर। ठीक है, अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो अंध बिंदु क्या होता है, अंध बिंदु वो स्थान होता है जहाँ पर जो प्रकाशिक तंत्रिकाएं होती हैं, जो प्रकाशिक तंत्रिकाएं होती हैं वो मान लेते हैं कि ये हमारा रेटिना है, ये हमारा रेटिना है और ये हमारा प्रकाशिक तंत्रिकाएं हैं। तो प्रकाशिक तंत्रिकाएं जो प्रकाश के जो भी क्या बोलते हैं उसको, सेंसरी ऑर्गन, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन होती है जो लेकर जाते हैं जो तंत्रिकाएं, वो इसी रास्ते से क्या होती है, छेद कर बाहर जाती हैं। रेटिना के जिस स्थान पर जो प्रकाशिक तंत्रिकाएं होती हैं वो बाहर निकालती है जिस स्थान से, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं उसको, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर कुछ भी वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, अंध बिंदु। ठीक है, याद रहेगा, रेटिना का वह स्थान जहाँ पर जो हमारे प्रकाशिक तंत्रिकाएं होती हैं जो छेद कर मस्तिष्क को जाती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। इसका आपसे डेफिनेशन पूछा गया था। उसके बाद वर्णांधता, वर्णांधता जिसको हम लोग देखते हैं, वर्णांधता, वर्णांधता यानी कि इसको क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस,
ब्लाइंडनेस। ठीक, वर्णांतर क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में ऐसा होता है ना कि उसे दिखाई तो देता है स्पष्ट रूप से, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ कलर जो होता है, ये कुछ कलर जो होता है वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, कुछ कलर का ज्ञान उनको नहीं हो पाता है, वही होता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस होता है। और ये एक बात और जो कि मेन इंपॉर्टेंट हमेशा पूछा गया है कि ये एक कौन सा रोग है? ये एक अनुवांशिक है, मतलब कि जन्मजात होता है, अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक लक्षण होता है इस, मतलब कि एक ऐसा रोग है वर्णांता जो जन्मजात होता है, यानी कि अनुवांशिक होता है, माता पिता से मिला होता है। ठीक है, तो वर्णांता में क्या होता है? दिखाई तो स्पष्ट रूप से देखा है, बट कुछ स्पेसिफिक कलर होते हैं, जैसे कि लाल रंग का इसमें ज्ञान नहीं कर पाता है आदमी, अगर जिसको वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट था कि ये कौन सा होता है? ये अनुवांशिक लक्षण होता है, इसका जन्मजात होता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।